जैसे को तैसा मिले दुष्ट मंत्री और ब्राह्मण। हिंदी कहानी। एक राजा के दरबार में विदूषक नाम का एक मंत्री रहता था। राजा बहुत बुद्धिमान और दयालु था। वह गरीबों की सेवा और दान धर्म के काम में रुचि रखता था। किंतु मंत्री विदूषक अत्यंत कठोर और कुटिल स्वभाव का था। राजा के दरबार में अनेक तरह के गुणी और विद्वान आते, किंतु राजा से बिना मिले ही लौट जाते। विदूषक किसी को राजा से मिलने न देता। यदि किसी तरह राजा से उनकी मुलाकात हो जाती तो विदूषक उनसे उल्टे सीधे प्रश्न कर यह सिद्ध कर देता कि वे मूर्ख है। विद्वान लोग अपने को अपमानित पाकर स्वयं भाग जाते। एक बार राजा के दरबार में एक विद्वान ब्राह्मण आ पहुंचा और कुछ दिन ठहरने की इजाज़त मांगी। विदूषक बोला, यदि आप हमारे प्रश्नों के ठीक ठीक उत्तर दे सकेंगे तो आपको ठहरने दिया जाएगा। ब्राह्मण ने स्वीकार कर लिया। अगले दिन सभा में राजा से आज्ञा लेकर विदूषक ने ब्राह्मण से प्रश्न किया, आप ईश्वर को मानते हैं? ब्राह्मण बोला, बिल्कुल मानता हूँ। विदूषक पूछा, वह कहाँ रहता है? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, वह सर्वत्र विराजमान है। विदूषक बोला, इस समय है? ब्राह्मण ने बोला, हाँ है। विदूषक ने फिर पूछा, अच्छा दिखाइए, वह कहाँ है? ब्राह्मण सोच में पड़ गया। सोचने लगा, इस मूर्ख को कैसे बताएं कि भगवान कहाँ हैं। फिर उसने विदूषक से पूछा, आप ईश्वर को प्रत्यक्ष देखना चाहेंगे या ध्यान में? मंत्री ने उत्तर दिया, हम प्रत्यक्ष देखना चाहते हैं। ब्राह्मण ने पूछा, एकांत में देखेंगे या सबके सामने? मंत्री बोला, सबके सामने। ब्राह्मण ने फिर पूछा, अभी देखेंगे या ठहर कर? मंत्री बोला, अभी इसी वक्त। तभी ब्राह्मण ने अपना डंडा सीधा किया और बोला, समझ लो कि यह भगवान है। अब आपके सामने आइए, अब आप इसके सामने आइए। विदूषक घबराकर पीछे खिसकने लगा। दरबारियों ने विदूषक से आगे आने की प्रार्थना की, किंतु ब्राह्मण के हाथ में तना हुआ डंडा देखकर वह डर के कारण आगे नहीं आया। राजा की आज्ञा हुई तो विदूषक को आगे आना पड़ा। तभी ब्राह्मण ने कसकर एक डंडा उसकी कमर में जमा दिया। डंडे के पड़ते ही विदूषक चीख उठा और ढेर बनकर जमीन पर लौट गया। यह दृश्य देखकर दरबार में हलचल मच गई। राजा क्रोधित होकर ब्राह्मण से बोला, यह तुमने क्या बेवकूफ़ी कर दी है? तो ब्राह्मण बोला, इसमें बेवकूफ़ी की क्या बात है महाराज। राजा बोला, वाह खूब रही। एक तो बिना वजह डंडा जमाकर मंत्री की कमर तोड़ दी, ऊपर से पूछते हो कि क्या बेवकूफ़ी की। तो ब्राह्मण ने पूछा, लेकिन डंडा पड़ने से उसे क्या हानि हुई? तो राजा बोला, हानि नहीं हुई तो क्या उसे लाभ हुआ है? देखते नहीं उसे कितनी पीड़ा हो रही है। ब्राह्मण बोला, कहाँ है पीड़ा? राजा ने बोला, उसकी कमर में जहाँ तुमने डंडा जमाया है। तो इस पर ब्राह्मण बोला, ऐसे में नहीं मानता। विदूषक से कहिए कि वह अपनी पीड़ा को प्रत्यक्ष दिखाए। राजा बोला, लगता है तुम पूरे पागल हो। क्या शरीर के अंदर होने वाली पीड़ा कोई ठोस पदार्थ है जिसे आंखों से प्रत्यक्ष देखा जा सके? तो ब्राह्मण ने उत्तर दिया, महाराज, जिस तरह शरीर में होने वाली पीड़ा को प्रत्यक्ष नहीं देखा जा सकता, ठीक उसी प्रकार ईश्वर को भी प्रत्यक्ष नहीं देखा जा सकता, किंतु कण कण में उसे महसूस किया जा सकता है। यह सुनकर राजा का क्रोध चला गया। उसने विद्वान ब्राह्मण को दरबार में ठहरने की अनुमति दे दी। उस दिन से विदूषक ने उल्टे सीधे प्रश्न करना छोड़ दिया। दोस्तों, जैसे को तैसा मिले दुष्ट मंत्री और ब्राह्मण। हिंदी कहानी को पढ़ने के लिए धन्यवाद।
और आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।